और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसे पेट्रोल का जो भाव है, जो उसका प्राइस है, जैसे पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है ना, वैसे हमारा शोल्डर वायर का ही भाव बढ़ रहा है। ओके दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों शोल्डर वायर कौन सा अच्छा रहता है, आप शोल्डर वायर कौन सा यूज करोगे सबसे आपके लिए बेनिफिट रहेगा, तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देख सकते हैं मेरे पास नॉर्मली आपका 50 ग्राम का है और एक 40 ग्राम का है। ओके, अब मैं शोल्डर वायर की ब्रांड की बात करूं तो ये सिग्मा कंपनी का है और ये एक्टेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है और ये ओक्टेक्स लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, आपको यहाँ पे तीनों का डिफरेंस बताऊंगा, तीनों का डिफरेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से पहले यहाँ पे देखेंगे कोई सा भी शोल्डर वायर लो, यहाँ पे देखेंगे तो शॉर्ट की टीन और लेड। ओके, यहाँ पे जो टीन की मात्रा होती है 60% होती है, यानी जो लेड यानी शीशा की जो मात्रा होती है 40 होती है। दोनों को मिक्स करके यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, इसको बनाने में काम आता है। ओके, और इसका जो स्टैंडर्ड साइज होती है, जैसे इसकी क्या होती है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो इसका एक साइज़ लिखा रहता है 20 या 22, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 20-22 की यहाँ पे साइज़ है इसकी। ओके, अब वैसे ही दोस्तों इसका भी है, इसमें भी दोस्तों 60 और 40 है, दोनों मिक्स करके हैं। और ये दोस्तों आपका 40 ग्राम का है, इसका भी 20-22 का गेज है। और इसका भी दोस्तों क्या है दोस्तों, 40 और 60 है, इसका भी 20-22 का गेज है। क्लियर। हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, मैं अगर इसकी बात करूँ, इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो नॉर्मली दोस्तों देखिए अभी तीनों की जो है वो एक पे एक क्वालिटी है, तीनों अच्छी क्वालिटी का है और इससे लोकल क्वालिटी का बात आती है। ओके, हम यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं ये वाला हो गया, इसकी गेज आपका सही है, गेज जितना साइज है इसका भी गेज, तीनों का गेज आपका एक बराबर है गेज। ओके, और यहाँ पे देखेंगे और इसको भी ये है जैसे यूज कर रहा हूँ मैं, ऐसे करेंगे। यहाँ पे मैंने तीनों को ओपन कर दिया। हम जब भी सोल्डिंग करते हैं तो तीन बातें ध्यान देते हैं। पहला देते हैं दोस्तों कि हम शोल्डर और जैसे इसमें मान लो अपना सोल्डिंग आयरन को इसके साथ में टच करें तो ये जल्दी गलता है कि नहीं गलता है। ओके, फास्ट इसका गलनाइन है कि नहीं गलनाइन है। ओके, इसको हम कंपेयर करते हैं। दूसरी दोस्तों, हम अगर इसको सोल्डिंग करते हैं तो इसके अंदर में शाइनिंग आती है कि नहीं आती है। बहुत सारे आप शोल्डर वायर देखे होंगे, सोल्डिंग करते समय ऐसा लगता है कि इसका वायरिंग जो है बहुत पुराना। जैसे नॉर्मली आपको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, जैसे इसका एलईडी बल्ब का आप देख रहे हो इस टाइप में हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, शाइनिंग नहीं रहती है। जैसे मान लो इसमें पीसीबी में देखेंगे तो इसका शाइनिंग ज़्यादा है। तो जब भी ये वाला सोल्डिंग करते हैं, बहुत कोई देखे होंगे जो ओनली फॉर एलईडी बल्ब के काम करते हैं, उनके पास हल्की क्वालिटी का शोल्डर वायर होता है। ओके, हम दोस्तों यहाँ पे फोकस करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम इसको गलनांक कितना है। तो सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं। आपको कैमरा में यहाँ पे फोकस अगर पता चले, टेम्परेचर भी इसका मैं बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे बढ़िया गल रहा है। ओके, फिर इसको साफ कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसका कितना है, तो इसका भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी फिर से क्लीन कर लेते हैं। ठीक, अब इसका देखते हैं, इसका थोड़ा स्लो है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसका थोड़ा सा स्लो है और ये लगभग समझ लो 19-20 का फ़र्क है, हल्का इससे ज़्यादा ये है। अब शाइनिंग की बात करूँ मैं, तो शाइनिंग में दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, आपको कैमरा में शायद पता चलेगा, लेकिन शाइनिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे आप बात को ध्यान देना। जब भी सोल्डिंग आयरन जब यूज करते हो तो उसका टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। अब इतना अच्छा नहीं होना चाहिए कि आपका पीसीबी का जो यहाँ पे पॉइंट है ओपन हो जाए, ट्रैक कट जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ दोस्तों, हल्का सा, मेरा थोड़ा सा गंदा आदत है, शुरू से आदत पड़ गया कि मैं इसी में पेस्ट लगा लेता हूँ। ये हो गया। आप खुद कैमरा में अगर आपको पता चलेगा तो आप कमेंट करना। इसका ये हो गया और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक, ये कर दिए। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं तो आपको पता चलेगा। हल्का सा थिनर देना। अब दोस्तों मैं इसको क्लीन करूँगा ना, जैसे अभी मैं पेट्रोल का यूज़ करता हूँ साफ़ करने के लिए, आप थिनर का यूज़ करते होंगे तो आपको अच्छा पता चलेगा यहाँ पे।
तो हम अगर बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों, तो हम आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखेंगे मेरे को चमक थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, उसके बाद इसका है और सबसे कम इसका है। कहने का मतलब घुमा फिरा के आपको नहीं बताने वाला हूँ मैं, इसका चमक थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, उसके बाद दोस्तों इसकी क्वालिटी है और सबसे हल्की क्वालिटी इसकी है, लेकिन ये भी स्टैंडर्ड साइज स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, यानी क्वालिटी इसकी भी लो नहीं है, ये भी आपकी चल जाती है। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ पे तीनों आपको बता दिए। अब सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा आपको फोकस करना है। ओके, क्या फोकस करना है? ये 40 ग्राम का है दोस्तों। तो मार्केट में जैसे मान लो आप मेट्रो सिटी में हो या बड़े सिटी में हो तो आपको 60 से 65 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाती है। अगर आप गांव से हो तो आपको इसी का 70 से 80 रुपये पे करना पड़ता है। ओके, जब हम 2016 में काम कर रहे थे तो उस समय 40 ग्राम की प्राइस आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप भी दंग रह जाओगे, 20 रुपया था, यानी ओनली फॉर 20 रुपये में मिलता था। 2016 की बात बता रहा हूँ। अब दोस्तों आप इसको तो देखते हो कि लगभग में हर जगह अवेलेबल होता है, यानी दोस्तों ये दोनों का प्राइस आपको सेम है, इसका भी प्राइस सेम है, इसका भी प्राइस सेम है, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है। अब जब मैं 2016 में था तो इस कंपनी का आता था, ओक्सटेक्स करके इस कंपनी का आता था। उस समय उसकी प्राइस थी दोस्तों 44 रुपया। जब मैं काम सीख रहा था तो उस समय इसकी प्राइस 44 थी। आप कितनी प्राइस है दोस्तों? मात्र यहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्राइस हो गई है दोस्तों 115 रुपया, जो मेट्रो सिटी या बड़े सिटी में। अगर आप गांव से हो या छोटे सिटी से हो तो आपको 120 रुपये में अवेलेबल होगा। ओके, वैसे ही दोस्तों सेम प्राइस आपका इसका भी है। लोगों दोस्तों बहुत किसी के पास क्या होता है 1-2 रुपये इससे महंगा बेचते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है। और दोस्तों सबसे बेस्ट क्वालिटी का तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जहाँ तक अभी यूज किया हूँ प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। बाकी दोस्तों आप प्राइस बढ़ाते जाओगे तो इससे भी क्वालिटी अच्छी आती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों लगभग में आपको बताऊँ मेट्रो सिटी में या दोस्तों बड़ी सिटी में 115-116 करीब में इसको मिल रहा है। ओके, बाकी दोस्तों अगर गांव वगैरह में छोटे सिटी 120 करीब में है। अगर किसी के पास पुराना स्टॉक में है तो हो सकता है आपको 110 रुपये में दे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पेट्रोल का क्या होता है दोस्तों, मान लो पेट्रोल का लीटर जैसे देखो अभी हर जगह लगभग में समथिंग 100 से तो पार है, 110, 115, 125 भी चला गया है। लेकिन मेरे को लगता नहीं है दोस्तों कभी भी पेट्रोल का कीमत कम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम होगा तो 100 तो कभी रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, 100 का ऊपर ही रहेगा। वैसे दोस्तों शोल्डर वायर है। अब मैंने एक शोल्डर वायर कंपनी से बात की तो बोले सर इतना प्राइस क्यों है? मैं बोला क्या सर इसके अंदर पेट्रोल डाल क्या बना रहे हो? नहीं, इसका जो टीन और जो लीड है यानी शीशा जो है इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। इसके नाम से ये क्या होगा दोस्तों, इसका समझ लो प्राइस बढ़ रहा है। अब दोस्तों लगभग में सबसे ज़्यादा मैं सेल करता हूँ इस कंपनी का, फैक्ट्री से ज़्यादा मंगाता हूँ, अंशुल का मंगाता हूँ और इसका फैक्ट्री दोनों से मैं मंगाता हूँ। लगभग में मैं एक्चुअली अभी 2 से 3 दिन के अंदर में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ 200 पीस सेल किया हूँ इसको। 200 पीस मेरे पास 6 मंथ से पड़ा हुआ था और मैं 200 पीस सेल कर दिया। अभी मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है और मेरे वेबसाइट में देखेंगे तो लगभग जब क्या होता है मेरे पास 40-50 पीस बचता है तो पहले ही आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ। और ये मेरे पास समझ लो ये तो सेल ही नहीं होता था, ये मेरे पास उस समय फैक्ट्री से डायरेक्ट 1000 पीस ले लिया था, तो इसको भी 2-3 दिन के अंदर में 200-300 पीस में सेल कर दिया दोनों का। अब एक्चुअली क्या होता है मेरे को लगा कैसा इतना प्राइस बढ़ रहा है, तो बाद में देखा तो यहाँ पे देखने जब मैंने बहुत किसी को 110 रुपये में ही सेल कर दिया था, मेरे को पता नहीं था। जब बाद में प्राइस को देखा मैं आगे सोचा कि और मंगाऊंगा तो वहाँ से देखा प्राइस बढ़ चुका है। ओके, तो दोस्तों अगर मान लो आपके आसपास में इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो, अगर आप रेगुलर काम करते हो तो अपने लिए कम से कम जो आपको यूज करते हो शोल्डर सब का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप खरीद के स्टॉक कर लो। क्योंकि इतना में 100% 80% से ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा। ये मत सोचना कि इसका प्राइस कम होने वाला है। मेरे को लग रहा है दोस्तों कुछ दिन के बाद में 150 मत हो जाए। ओके, तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अब जहाँ से भी खरीदते हो वहाँ से भी आप खरीद लो, जिससे पास से खरीदते हो वहाँ से खरीद लो। क्वालिटी अब जो आपको पसंद है, बहुत कोई भारतीय यूज़ करते हैं तो भारतीय का भी प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। क्योंकि दोस्तों स्टॉक कर लो, नहीं तो आपको पैसा क्या होगा दोस्तों ज़्यादा देना पड़ेगा। 100% श्योर है दोस्तों कि 1-2 महीने के अंदर में इसको हम 135-140 में सेल करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट करके बताना। और दोस्तों आपके सिटी में कितने का मिलता है 50 ग्राम का, ये भी कमेंट करना। और आप कौन सा शोल्डर वायर यूज करते हो उसको बताना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर दोस्तों वीडियो देखने के लिए।